हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास गुरुकुल क्लासेस में। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पिछली जो क्लासेस ली थी उनमें आपको आर्टिकल नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो अपनी जो क्लास है, आज अपनी जो क्लास होगी उसमें अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। तो आप देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन हिंदी में बोलते हैं शब्दों के भेद। ठीक है, शब्दों के भेद बोलते हैं। जब आप ये देखिए कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या भाग होते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक सेंटेंस को शो करता है, एक सेंटेंस को बताता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि एक सेंटेंस जो है उसमें जो जो चीज़ें, जितने भी अक्षर सॉरी जितने भी मतलब उसमें वर्ड्स होते हैं वो सभी मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, वो हमें यह बताता है कि एक जो वाक्य है, एक जो सेंटेंस है उसका क्या अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी वाक्य को सरल बनाता है, उसको समझाता है, या फिर यूँ कहूँ कि उसी से ही वाक्य बनता है। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें हम सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस का मतलब हो गया वाक्य। वाक्य में अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे शब्दों का यूज करते हैं, अनेक शब्दों का यूज करते हैं। और वे जो शब्द होते हैं वो सभी जो शब्द होते हैं वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और उनका यूज करने पर, अर्थात कि इनका यूज करने से हम उस सेंटेंस को सही ढंग से समझ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें हम कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। आप देखो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन होते हैं। आप देखिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से भाग है। देखो आप कि एक तो नाउन जिसे अपन संज्ञा कहते हैं, एक प्रोनाउन जिसे अपन सर्वनाम कहते हैं। इन दोनों के बारे में अपन लोगों ने विस्तृत रूप से पिछली क्लासों में जान गए थे, पढ़ दिया था। उसके बाद में एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में आज की क्लास में आपको मैं हल्का हल्का सा इंट्रोड्यूस दे देता हूँ, और इसके बाद में अपन टॉपिक बाय टॉपिक इनके बारे में विस्तृत रूप से अगली क्लासों में जानेंगे। तो जैसा कि आपने नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो पढ़ दिया था, तो नाउन और प्रोनाउन के बाद में जो आगे वाले जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो मैं अब अगली वाली क्लासों में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप आज की क्लास में इनका हल्का फुल्का नॉलेज जो है वो आप एक बार ले लीजिए। तो अपने देखिए आपकी फर्स्ट जो है, तो फ्रेंड्स देखिए आपकी जो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अपने नाउन होगा। नाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा जो है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि पीपल, पैलेसेस, एनिमल्स, थिंग्स के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, और जैसे डॉग, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो होते हैं नाउन। और नाउन के जो प्रकार है उनके बारे में मैंने आपको क्लास में बता दिया था। और नेक्स्ट जो था अपने वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्लासें भी समाप्त हुई है। प्रोनाउन
यानी कि नाउन के स्थान पर काम में आने वाली चीजें, ठीक है, तो उन्हें अपन सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ही, सी, आई, वी, यू, दे, etc, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम को भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके 10 प्रकार हैं, आपको उनको मैंने पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट जो प्रकार है अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है, तो आप देखिए कि जो अगला जो प्रकार है उससे अपन एडजेक्टिव करते हैं। एडजेक्टिव हिंदी में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव जो होता है उसे हिंदी में अपन विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। आप लोग चाहो तो मेरी वीडियो को का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर उससे पुश करके भी आप नोट्स बना के लिख सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार। तो आप देखिए कि देखो कि ये जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है, ये नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बारे में अपने को अतिरिक्त जानकारी देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है। अब वो जानकारी किस देता है वो तो मैं आपको नेक्स्ट जो इसकी क्लास लगेगी उसमें ही आपको बताऊंगा। और इसके बाद में अगला प्रकार है, तो आप देखिए आगे जो नेक्स्ट जो इसका प्रकार है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो होगा वर्ब। वर्ब को अपन बोलते हैं क्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्रिया जो होती है वो अपन जो भी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे अपन क्रिया कहते हैं। अर्थात कि नाउन एंड प्रोनाउन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्हें अपन वर्ब यानी क्रिया बोलते हैं, जैसे कि खाना पीना उठना बैठना etc जो भी इसमें आता है। और इसी को अपन मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसी को अपन मेन वर्ब भी कहते हैं। और आगे आप देखिए कि जो नेक्स्ट जो प्रकार है इसमें 6 नंबर पे उसे कहते हैं अपन एडवर्ब। एडवर्ब को अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्रिया विशेषण जो है वो क्या करता है कि वो सेंटेंस में किसी भी, जैसे कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी अदर एडवर्ब के बारे में बताता है, या फिर उनकी बारे में उनकी विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि कैसे ये विशेषताएं प्रकट कर रहा है, तो उसके लिए आपको इसकी जो नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें आपको कंटिन्यू देखते रहना होगा, कंटिन्यू क्लासों को अटेंड करना होगा। नेक्स्ट प्रकार है इसका कि, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे अपन बोलते हैं उसे अपन प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन को अपन हिंदी में संबंध सूचक बोलते हैं, संबंध सूचक, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो प्रीपोजिशन है वो दरअसल में करता क्या है, ये जो है वो नाउन या प्रोनाउन का किसी वस्तु या शब्द से संबंध बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्द या फिर दूसरे वस्तु के साथ में क्या संबंध है
उसके बारे में अपने को प्रीपोजिशन बताता है, और वो कैसे बताता है वो मैं अभी नहीं कहूँगा, वो मैं आपको जब इसकी क्लास लगेगी तभी बताऊँगा। इसलिए आपको कंटिन्यू रेगुलर क्लासें लेनी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं समझाया, इसलिए कि आपको आगे की क्लास में विस्तृत रूप से इसे जानना होगा। अगर जानना है तो आपको मेरी क्लासें रेगुलर पढ़नी पड़ेगी। आगे देखिए आपकी अगला प्रकार कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए आपकी अगला जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होगा कंजंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, कंजंक्शन होता है, और जो कंजंक्शन है उसे अपन हिंदी में अपन उसे संयोजक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, उनसे संयोजक कहते हैं। तो आप देखिए कि जो कंजंक्शन है वो क्या करता है। कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कंजंक्शन दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अपने होगा इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो लास्ट का अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को अपन हिंदी में विस्मयादिबोधक बोलते हैं। ठीक है, और विस्मयादिबोधक का जो प्रयोग है, यानी कि इन वर्ड्सों का जो वर्ड्स हैं उनका प्रयोग अपन अचानक आने वाली फीलिंग्स यानी भावनाएं, एक्साइटमेंट, उत्तेजनाएं, इमोशंस, भावनाएं होगी ईटीसी, यानी कि फीलिंग्स, एक्साइटमेंट या इमोशंस ईटीसी को व्यक्त करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो अपने इंट्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके 8 पार्ट्स होते हैं। और अब आगे की जो नेक्स्ट जो क्लासें होंगी उसमें मैं आपको इनके बारे में वन बाय वन बताता बताऊंगा। तो आप क्लास मिस ना करें, इसे कंटिन्यू देखते रहें। तो फ्रेंड्स आज आपने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और कितने होते हैं। ठीक है, और वन बाय वन क्लास भी लग रही है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। और पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी वर्गीय जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक नई सूचना बताना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से आप सुनिए कि आने वाला अभी तो क्या है कि गुरुकुल क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर की क्लासें लग रही है, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्द इस पर गुरुकुल क्लासेस पर कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10वीं की विज्ञान की क्लासें भी टॉपिक बाय टॉपिक आपके चलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कक्षा 8th, 9th और 10th में साइंस का कोई सा भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हो। और इसलिए मैं आपको एक बार और कहना चाहूँगा, लास्ट बार, कि आप इस चैनल को और अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि सभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको इसका लाभ मिल सके। और कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड लक।